नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। राजस्थान की सियासत लगातार परवान चढ़ रही है और रोमांच पैदा होने लगा है। कांग्रेस के भीतर का घमासान अब एक मुकाम तक पहुंच रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद नरेंद्र मोदी जी मैदान में आ उतरे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हर चुनाव की कमान जो है संभालने खुद चले आते हैं, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां नरेंद्र मोदी जी को बहुत भरोसा भरोसा है। अब राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है जहां 25 की 25 सीटें लोकसभा वाली बीजेपी जीत जाती है और पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को मिलता रहा है कि उनके भाषण में ओज होता है, उनके भाषण में कनेक्ट होता है, जनता उनसे जुड़ जाती है, मुद्दों को वो कनेक्ट करते हैं। ये तमाम बातें रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि उसी राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव में जादू नहीं चला पाए। पिछले चुनाव की बात है, तब भी नरेंद्र मोदी जी थे। लेकिन चलिए, तर्क वितर्क की बात हुई, मगर नरेंद्र मोदी जी ने जो बीकानेर में सभा की शुक्रवार को, वो शनिवार को, क्षमा कीजिए, वो सभा वाकई चुनाव का आगाज आप कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक रूप से जो वक्तव्य दिया उस पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले संगठनात्मक रूप से एक संकेत है जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच में आप देख सकते हैं, हमारे बैकग्राउंड में जो तस्वीरें हैं उसमें मंच की भी तस्वीर है। बीच में नरेंद्र मोदी जी हैं और फिर सारी लीडरशिप है। लेकिन चेहरा कौन होगा, इसको नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होगा। यानी आप नरेंद्र मोदी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे। स्थानीय नेतृत्व सामने नहीं होगा, वो उनके इर्द गिर्द बैठा होगा। इसमें नुकसान किसका है? तो जाहिर बात है कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि वो राजस्थान में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उन्हें कमान संभालने का मौका मिलेगा, वो उम्मीद धूमिल पड़ गई लगती है। हालांकि अभी हफ्ता भर भी नहीं बीते हैं जबकि अमित शाह जी की बैठक में उनको तवज्जो मिली थी, भाषण देने का अवसर मिला था। अमित शाह जी के बगल में बैठी थी और जब उनका नाम नहीं पुकारा गया भाषण के लिए अमित शाह जी से पहले, तो अमित शाह जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि आप भाषण दीजिए, और फिर मंच से पुकार हुई और वसुंधरा राजे जी भाषण देने पहुंचे। एक उम्मीद उम्मीद जगी थी कि शायद वसुंधरा राजे को आला कमान एक्सेप्ट कर रहा है एक चेहरे के तौर पर, लेकिन इस उम्मीद को खारिज होते हुए वक्त नहीं लगा, क्योंकि इससे बड़ा मंच तो कोई हो ही नहीं सकता। स्वयं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मंच पर हों और वसुंधरा राजे जी को बोलने का अवसर तक न मिले, यह अपने आप में एक क्लैरिटी है, एक स्पष्टता है कि वसुंधरा राजे जी अब उम्मीद ना करें कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर चुनाव जीत जाने पर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये स्पष्ट क्लैरिटी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी है। इसके बाद मुद्दे पर आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, तो क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने बोली तो बहुत बातें हैं, अब उन बातों को मैं तो रिपीट नहीं करूंगा। उनके भाषण को सुनने में आप सबों ने आनंद लिया होगा। अच्छा भाषण देते हैं, और जो भाषण देते हैं
उस भाषण को तैयार किया जाता है, तैयार कराया जाता है, जो पूरे इनपुट्स मंगाए जाते हैं, बेहतरीन शब्दों का चुनाव होता है, बेहतरीन मुद्दे तैयार होते हैं और तब नरेंद्र मोदी जी उस भाषण को पढ़ देते हैं। पढ़ने की उनकी कला है कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो सीधे बात कर रहे हो। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं स्वयं भी ऐसी टीम का हिस्सा रहा हूँ जिसमें ये भाषण तैयार होते हैं। तो बहरहाल भाषण प्रभावशाली था, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दा जिसके आधार पर बीजेपी चुनाव में उतरना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है, वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी लड़ना चाहती है। और नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में अगर आपने राजस्थान से बाहर भी इन दिनों सुना होगा तो लगातार वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे का इस्तेमाल कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ कर्नाटक में किया और सफलता हासिल की। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो हर सत्ताधारी दल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है अगर ईमानदारी के साथ विपक्ष मैदान में उतरे। अशोक गहलोत जी की सरकार में भी भ्रष्टाचार के अनेकानेक मामले रहे हैं। कुछ गंभीरता से उठाए गए, कुछ कम गंभीरता से, लेकिन जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी ने कभी बीते 5 साल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन किया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। यही वो पॉइंट है जो कांग्रेस के फेवर में जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात बहुत प्रभावशाली ढंग से कर रहे हैं, कई मुद्दों को उठा भी रहे हैं जिसको सीधे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि अब तक कहां थे नरेंद्र मोदी जी? भ्रष्टाचार क्या सिर्फ राजस्थान में है? नरेंद्र मोदी जी, क्या आप भ्रष्टाचार को लेकर वाकई गंभीर हैं? क्या भ्रष्टाचार, एनसीपी का भ्रष्टाचार जो आप कह रहे थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार एनसीपी के मंत्रियों ने किया, एनसीपी के लोगों ने किया, नेताओं ने किया, उन्हीं नेताओं को आपने जब अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया, मंत्री बना दिया, तो भ्रष्टाचार के प्रति आपका कमिटमेंट कहाँ है? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपकी ईमानदारी कहाँ है? इन सवालों का जवाब भी आपसे पूछा जाएगा। जनता आप पर भरोसा करने से पहले इन सवालों का उत्तर भी चाहेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सवाल क्या बीजेपी के समांतर जो सत्ता में कांग्रेस है राजस्थान, उनके नेताओं में पूछने का मादा है? क्या वो पूछ सकते हैं? अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या नरेंद्र मोदी जी को जवाब दे सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, एक शेर है कांग्रेस में जो सवाल पूछ सकता है, जो सवाल पूछता रहा है, और वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट सत्ता में रह करके विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछे हैं, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने जनता पर क्षमा की, उन्होंने, सचिन पायलट ने जनता के साथ कनेक्ट बनाया है और उस कनेक्ट के आधार पर वो राजनीति के मैदान में है और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े। अब मैं सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू दिया है, उसकी भी बात करना चाहूंगा। सचिन पायलट ने इंटरव्यू में बातें तो बहुत की हैं, लेकिन मैं उन बिंदुओं पर लाना चाहता हूं जो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
सचिन पायलट से पूछा जाता है कि कांग्रेस का चुनाव लड़ा जा रहा है, किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस तरह के सवाल। सचिन पायलट ने इन सवालों से कन्नी नहीं काटी। उन्होंने कहा, अतीत का उदाहरण देते हुए कहा कि बताइए कब कांग्रेस ने अपने किसी मुख्यमंत्री का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर रखते हुए चुनाव लड़ा। उन्होंने पूछा है, तो जाहिर बात है कांग्रेस की ऐसी परंपरा रही नहीं है, ये वो कहते हैं। और इसके साथ ही सचिन पायलट ये बताते हैं कि चुनाव में जीतना हमारा पहला लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को मिलकर हासिल करेंगे। यानी गुटीय जो प्रतिद्वंदिता है, स्पर्धा है, उस स्पर्धा को एक ओर करते हुए चुनाव में पार्टी को जिताना इनका पहला लक्ष्य है। जीतेंगे तब तो सीएम बनेंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे स्टार चुनाव प्रचारक मैदान में है, बीजेपी का कोई प्रतिद्वंदी चेहरा जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को स्थानीय स्तर पर टक्कर दे, ऐसा कोई चेहरा बना ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को स्वयं उतरना पड़ा है। तो अब चुनौती कांग्रेस के सामने और बड़ी हो जाती है कि जवाब कैसे दिया जाए। सवाल ये भी है, मैं फिर लौटूंगा सचिन पायलट जी के स्पीच पर भी और नरेंद्र मोदी जी के भी स्पीच पर, लेकिन एक तीसरा एंगल भी बात करना बहुत जरूरी है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत जी के लिए कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत जी को कहा था कि पट्टी उतार दीजिए। इसके कई मायने थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आज के नेता नहीं है। बुजुर्ग नेता, सीनियर नेता, जिम्मेदार नेता। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये कहते हैं कि पट्टी उतार दीजिए, मैदान में जाइए, तो इसका मतलब ये है कि उनके घाव जो हैं, उस घाव की गहराई को वो समझ रहे हैं। मैं हर तरह के घाव की बात कर रहा हूं, जो दिख रहा है वो घाव भी और जो नहीं दिख रहा है वो घाव भी। उन घावों की गहराई को मल्लिकार्जुन खड़गे बढ़िया से समझ रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने कहा अशोक गहलोत जी को कि जाइए पट्टी उतारिए और काम कीजिए। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट बोल रहा हूं, ऐसे शब्द उनके थे नहीं कि मैदान में उतरिए, काम कीजिए। इसका मतलब है कि जो अशोक गहलोत जी लगातार संख्या गिना रहे थे कि 3 महीने में उन्होंने इतनी सभाएं की, वो अशोक गहलोत जी को से मल्लिकार्जुन खड़गे खुश नहीं है, या खुश हैं तब भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये काफी नहीं है, क्योंकि आपके सामने नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है। ये एक तरफा बात है, इससे चोट लग सकती है। जो जख्म है अशोक गहलोत जी के वो और गहरे हो सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी कोई नव सिखुए नव आगंतुक कांग्रेसी नहीं है। वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे की ही तरह मजे मजाए अनुभवों से लैस एक चिंतक, नेतृत्व और सफल मुख्यमंत्री रहे। इसलिए इसलिए शब्दों के मायने वो बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसके अलावा इन तीन चीजों को जब हम रख रहे हैं आपके सामने, अब देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो पूरे चुनाव कैंपेन का जिम्मा अपने कंधे पर लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले सत्ताधारी कांग्रेस है, जिनको एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है। उस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाते नरेंद्र मोदी जी का भी सामना करना है, और पार्टी के भीतर अपनी अंदरूनी खींचतान को भी सेटल करना है, जो अभी दिखता है कि सेटल हो गया है, लेकिन किस हद तक हुआ है ये चुनाव में एकजुट लगन
मेहनत और संघर्ष में ही दिखेगा। ऐसे में सचिन पायलट जोश से, ऊर्जा से लबालब नजर आने लगे हैं। वो इंटरव्यू दे रहे हैं। आप मतलब समझिए कि जो सुलह हुई है, जो दिल्ली में मंथन हुआ और निर्णय हुआ कि मिलकर लड़ना है, तो उसके बाद सबसे पहले मीडिया में इंटरव्यू देने कौन आए? अशोक गहलोत जी नहीं आए, सचिन पायलट आए। तो जाहिर बात है कि सिग्नल किसने पकड़ा है ये इसमें नजर आता है। सिग्नल सचिन पायलट ने पकड़ा है कि आगे करना क्या है। अब एक बात साफ है, नरेंद्र मोदी जी भले जितने बड़े स्टार प्रचारक हों, नरेंद्र मोदी जी का मैजिक लगातार फेल हुआ है, ये भी सच है। कई राज्यों में फेल हुआ है। हिमाचल में तो हमने देखा था कि वो उम्मीदवार को फोन करके कह रहे थे कि बैठ जाओ, लेकिन जान और ये बता रहे थे कि मैं कह रहा हूं। हिमाचल में तो उन्होंने कहा था कि मतदाताओं से कि कमल को वोट देना कहने का मतलब मुझे वोट देना है, आपको प्रत्याशी नहीं देखना है, आप सीधे मुझे वोट कीजिए। इसके बावजूद हिमाचल हार गई बीजेपी। जेपी नड्डा जी के जिले में खाता नहीं खुला बीजेपी का। बीजेपी अध्यक्ष जिनका गृह प्रदेश, वहां उनका खाता नहीं खुला उनके गृह जनपद में। तो मोदी मैजिक को ढहते हमने देखा है। पश्चिम बंगाल में देखा था, लगा था कि वो जीत ही जाएंगे। कर्नाटक में देखा था, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को दांव पर लगा दिया था, बजरंग बली तक को दांव पर लगा दिया था, लेकिन जीत नहीं पाए। तो क्यों? क्योंकि हर जगह एक फैक्टर था। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी थी, लड़ रही थी, डटी हुई थी, और उन्होंने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हो रहा था। कर्नाटक में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डी शिव कुमार, पूरी पार्टी, राहुल गांधी की कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रुकना, उनका उनका जोश भरना, वो सारी चीजें थी और मुद्दा था भ्रष्टाचार। अब मध्य राजस्थान में क्या वैसा ही माहौल सचिन पायलट और अशोक गहलोत दे पाएंगे? इसी में जीत का राज छिपा हुआ है। जीत भी इसी प्रश्न के उत्तर में है, हार भी इसी प्रश्न के निरुत्तर होने में है, इस प्रश्न से निरुत्तर होने में है। तो जीतने का जज्बा अगर है तो आपको भ्रष्टाचार पर हेड ऑन करना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन ईमानदार है। ज्यादा ईमानदार की बात कर रहा हूं, क्योंकि 100% तो किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आरोप हर जगह है। लेकिन इसको रोकने में किसने कितनी ईमानदारी दिखाई है, किसकी कितनी प्रतिबद्धता है, या आगे प्रतिबद्धता रहने वाली है, या प्रतिबद्ध होने का भरोसा कौन बढ़िया से दे सकता है, इन बातों से तय होगा कि मैदान कौन मारेगा, बाजी कौन मारेगा। तो राजस्थान की जंग शुरू हो चुकी है। जनता के सामने नेता कमर कसकर उतर चुके हैं, और अब वक्त नहीं है। गहलोत जी, पट्टी उतार दीजिए, पट्टी उतार दीजिए गहलोत जी, अब देरी बहुत देर हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ और वो अपील करते हुए कि आप हमें निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, और इसके लिए एक प्रॉपर अपील जो है मैं करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। देखिए मुझे वो मिल नहीं रहा है लोगो, जिससे कि मैं आपको कर सकूं। बहरहाल इसकी कोई टेक्निकल वजह भी है। अच्छा, मुझे समझ में आया, तो टेक्निकल वजह लोगों में ही छिपा था। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, और ताकि हमारे बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो मजबूत हो।
बना रहे और आपसी संवाद कायम रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।